Hello students, welcome in our class English by SD स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से 4th चैप्टर द रेड ट्रिप। इस चैप्टर के 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो 2 पार्ट हैं जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर के राइटर सेल्मा लेगरलॉफ जो हमें इस चैप्टर के शुरुआत में बताते हैं कि इसमें चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति होता है जो घूमता फिरता है, चूहेदानियाँ बेचता रहता है और फिर ये कार्य उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है तो वो साथ में भीख मांगना व चोरी करना भी शुरू कर देता है। और फिर वो एक दिन सड़क पर जा रहा होता है तो उसे सड़क के किनारे एक कुटिया दिखाई देती है जहाँ वो शरण लेने के लिए जाता है। तो उस कुटिया में एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उसे वो लूट लेता है, उसके 30 क्रोनर वो चोरी कर लेता है और फिर वो जंगल में जाता है। उसे कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो वो वहीं गिरने वाला ही होता है। तो अंत में उसे पास के कोई लोहे के कारखाने में से आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ शरण लेने के लिए चला जाता है। फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि लोहे के कारखाने में जब उस कारखाने का मालिक आता है तो उसकी नज़र उस घुमक्कड़ व्यक्ति पर पड़ती है, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति पर। तो वो सोचता है कि ये तो मेरा पुराना साथी है, ये यहाँ कैसे आ गया है। तो वो उसे अपना रेजिमेंट का पुराना साथी मानता है और वो सोचता है कि ये यहाँ कैसे आ गया है। तो वो उसे अपने घर ले जाने के लिए उससे कहता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो अपनी बेटी को भेजता है उसे मनाने के लिए और फिर लड़की उससे विनती करके उसे घर ले जाती है। यहाँ तक हमने सेकंड पार्ट में पढ़ लिया था। अब इसके बाद इस चैप्टर का थर्ड पार्ट इस क्लास में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं का थर्ड पार्ट। और इस पार्ट को हम बहुत ही इजी वे से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे ये इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आइए पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। ईव होती है संध्या। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। जब आयरन मास्टर लोहापति नाश्ता करने के लिए भोजन कक्ष में आया, ही प्रोबेबली थॉट, तो संभवतः उसने सोचा, विथ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जो उसे अचानक मिल गया था। अनएक्सपेक्टेडली होता है अचानक ही या अनायास से, रन अक्रॉस होता है मिल जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा दैट कि ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि वो अपनी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ा ले, मतलब थोड़ा मोटा ताज़ा हो जाए। फ्लेश होता है मांस। ही सेड टू हिज डॉटर, ऐसा उसने अपनी पुत्री से कहा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर भोजन लगाने में व्यस्त थी। एंड देन, और फिर, वी मस्ट सी, हमें देखना होगा, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कि उसे कुछ अन्य मिले, टू डू, काम करने के लिए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप, इसे घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के अलावा कोई अन्य काम मिले। इट इज़ क्लियर, ये अजीब बात है, दैट कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि इसके साथ कितना गलत हो गया, इसके साथ कितना बुरा हो गया। शेड द डॉटर, उसकी पुत्री ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक
पिछली रात्रि को मैंने नहीं सोचा था। देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि उसमें देखने के लिए कोई ऐसी बात हो, दैट जिससे ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, जिससे ये पता चले कि वो कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी पुत्री तुम्हें धैर्य रखना होगा। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, ज्यों ही वह स्वच्छ एवं अच्छी तरह कपड़े पहनकर तैयार हो जाएगा, यू विल सी, तुम देखना, समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात स्वाभाविक रूप से वह संकोच में था, असमंजस में था। एम्ब्रेस्ड यानी संकोच में या शर्मिंदा होना। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लॉथेज। ट्रैम्प मैनर्स, ट्रैम्प होता है घुमक्कड़, मैनर्स होते हैं उनके तौर तरीके, घुमक्कड़ लोगों के तौर तरीके। विल फॉल अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर हो जाएंगे। विथ द ट्रैम्प क्लॉथेज, और साथ साथ घुमक्कड़ों के वस्त्र भी इससे दूर हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड, जो ही उसने ऐसा कहा दरवाज़ा खुला। एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ वास्तव में अब वो एकदम स्वच्छ था। एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे वस्त्र पहने हुए था। द वलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। सेव होता है दाढ़ी बनाना। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेज विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, इसके अलावा उसने बढ़िया दिखने वाला सूट पहन रखा था जो कि उस आयरन मास्टर का था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी। एंड ए स्ट्रेस्ड कॉलर एंड हॉल शूज, और एक कलफ लगी, कड़क कॉलर, स्ट्रेस्ड होता है कलफ लगी। एंड हॉल शूज, और पूरे जूते पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन ऑल दो होता है यद्यपि, हिज गेस्ट उसका मेहमान अब इतना चुस्त दुरुस्त था। वेल ग्रूम्ड होता है चुस्त दुरुस्त होना या श्रृंगार किया हुआ। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर अब प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, उसने मेहमान की ओर बोहें पर शिकन के साथ देखा। पकड़ होता है शिकन या सलवटें डालना, ब्रो यानी बोहें। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने के लिए आसान था। दैट की व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, जब उसने अपने इस अनजान साथी को भट्टी की अनिश्चित या अस्पष्ट रोशनी में देखा था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तब उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन इस समय, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वह वहाँ दिन की रोशनी में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो उसे एक पुराने परिचित के रूप में गलती से देखना असंभव था। ओल्ड यानी पुराना, एक्वेंटेंस होता है परिचित, मिस्टेक यानी गलती। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, इसका क्या मतलब है? वह गर्जा, थंडर्ड यानी गर्जना करना, जोर से बोलना। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अजनबी ने कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया। डिसिमुलेट होता है कपट करना। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने तुरंत जान लिया कि शान शौकत अब समाप्त हो चुकी थी। स्प्लेंडर होता है शान शौकत। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान, ये मेरा दोष नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब विक्रेता होने के अलावा कोई बहाना नहीं किया था। प्रिटेंडेड होता है बहाना करना। एंड आई प्लीडेड, और मैंने विनती की थी। एंड बेग्ड, याचना की थी।
टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने तो लोहे खाने में ठहरने की इजाज़त के लिए विनती की थी, याचना की थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, बुरे से बुरा यह हो सकता है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि मैं मेरे अपने फटे पुराने चित्र फिर से पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, आयरन मास्टर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट हॉनेस्ट, लेकिन ये बात पूरी ईमानदारी की नहीं थी। इधर यू मस्ट एडमिट दैट, या तो तुम स्वीकार करो, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, इफ़ यदि द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ होता है शासनाधिकारी या न्यायाधीश। यदि न्यायाधीश इसके बारे में कुछ कहना चाहे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये बात आयरन मास्टर ने कही। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और टेबल पर अपनी मुट्ठी को मारा। स्ट्रक कहता है जोर से मारना, फिस्ट होती है मुट्ठी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोहापति, हाउ थिंग्स आर, कि सही बात क्या है। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेट रे, ये पूरा संसार है जो एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। होल वर्ल्ड संपूर्ण संसार, बट का अर्थ है यहाँ के सिवाय। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, वे सभी चीज़ें जिनका प्रस्ताव आपको दिया जाता है, ऑफर्ड होता है प्रस्ताव देना, आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, वे पनीर के छिलकों तथा मांस के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं होती है। चीज राइंड्स होते हैं पनीर के छिलके, चीज़ होता है पनीर, राइंड्स होते हैं छिलके, पॉर्क होता है मांस, बिट्स होता है टुकड़े, मांस के टुकड़े। सेट आउट, रखे जाते हैं, टू ड्रैग ए पुअर फेलो, किसी बेचारे व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को घसीटने के लिए, ड्रैग होता है घसीटना। इन टू ट्रबल, किसी बेचारे गरीब व्यक्ति को परेशानी के अंदर घसीटने के लिए ये चीज़ें उसके सामने रखी जाती है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर न्यायाधीश, शेरिफ क्या होता है न्यायाधीश, अभी आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इसके लिए जेल में बंद कर देता है, देन यू, फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर लोहापति, मस्ट रिमेंबर, आप याद रखना, दैट कि ए डे मे कम, एक ऐसा दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि जब आप स्वयं मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहें, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर आप उस फंदे में फंस जाएं। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया। That was not so badly said, ये बात तुमने इतनी बुरी भी नहीं कही, My good fellow, भले आदमी। Perhaps, शायद, we should let the sheriff alone on Christmas Eve, शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम शासनाधिकारी की या न्यायाधीश की बात न करें। लेट अलोन का मतलब होता है बात न करना। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब यहाँ से जितना जल्दी तुम जा सकते हो यहाँ से चले जाओ। गेट आउट होता है चले जाना। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जो ही उस व्यक्ति ने जाने के लिए दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, उसकी पुत्री ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि आज उसे हमारे साथ ही ठहरना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। एंड विथ दैट, और इसके साथ सी वेंट, वो गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर,
पिता ने कहा, तुम क्या कर रही हो? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड। उसकी पुत्री वहाँ अत्यधिक असमंजस में खड़ी रही। एम्ब्रेस्ड यानी असमंजस में। एंड हार्डली न्यू वाट टू आंसर। और वो नहीं जानती थी कि क्या उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह उसने बहुत प्रसन्न महसूस किया था। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक, कि कैसा घर के जैसा, एंड क्रिसमसी, क्रिसमस के अनुसार, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज। इस गरीब भूखे दयनीय व्यक्ति के लिए इस प्रकार से मैं घर के जैसा और क्रिसमस के अनुरूप बनाने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। वह इस विचार से तुरंत दूर नहीं जा सकती थी। ऑल एट वंस होता है तुरंत। एंड दैट वॉज वाई, और इसलिए शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगबॉन्ड, और इसलिए उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए बीच बचाव किया। इंटरसीडेड होता है बीच बचाव करना। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, उस युवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। वो चलता है और पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री। और संभवतः पूरे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है। वेयर, जहाँ ही इज वेलकम, जहाँ उसका स्वागत होता हो। एंड कैन फील एट होम, और घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे। जहाँ भी वह जाता है वह वहाँ से भगा दिया जाता है। चेज्ड अवे होता है भगा देना। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा वह गिरफ्तारी से डरता रहता है। अरेस्टेड यानी गिरफ्तार होना। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और पूछताछ किए जाने से भयभीत रहता है। क्रॉस एग्जामिन्ड होता है पूछताछ करना। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर। और मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ शांति का एक दिन गुजार कर आनंदित हो। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल साल में एक वर्ष। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। मम्बल्ड होता है बुदबुदाना, बियर्ड होती है दाढ़ी। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वह अपनी पुत्री का विरोध करने को तैयार नहीं हो सका। वह अपनी पुत्री का विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। बिल्कुल ये गलती थी, उसने कहना जारी रखा। बट, लेकिन, एनीवे, फिर भी, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग, कि हमें इस व्यक्ति को यहाँ से भगा देना चाहिए। whom, जिसको, वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने यहाँ आने के लिए कहा था। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड टू क्रिसमस चीयर, और जिसके साथ हमने क्रिसमस की खुशियों का वादा किया है, उस व्यक्ति को हमें यहाँ से नहीं भगाना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन। प्रीच होता है उपदेश देना, पार्सन होता है पादरी। तुम तो एक पादरी से ज़्यादा उपदेश देती हो, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछतावा ना हो। रिग्रेट होता है पछतावा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड। लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा। एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और भोजन की टेबल पर ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब बैठ जाओ और खाना खाओ। शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। क्योंकि, फॉर यानी क्योंकि वो जान गई थी दैट की हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिताजी ने अब समर्पण कर दिया था। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स सेड नॉट ए वर्ड। सुएदानियों वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। समय समय पर वह उस युवती की तरफ देखता। लुक्ड एट होता है की तरफ देखना। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम,
जिसने उसका पक्ष लिया था उसके लिए बीच बचाव किया था। इंटरेस्टेड होता है पक्ष लेना या बीच बचाव करना। वाई हैड सी डन इट, ऐसा उसने क्यों किया था। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, आखिर वह सनकपूर्ण विचार क्या हो सकता था। क्रेजी आइडिया होता है सनकपूर्ण विचार। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रेम्स जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद रेम्स जो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजर गई जैसा हमेशा होता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अजनबी ने कोई समस्या पैदा नहीं की। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। द होल फॉरनून, पूरी दोपहर, ही ले ऑन द सोफा, पूरी दोपहर वह सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, गेस्ट रूम के सोफे पर वो लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार सोता रहा। एट वन स्ट्रेच होता है लगातार। एट नून दे वॉक हिम अप, दोपहर में उन्होंने उसे जगाया। सो दे, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन के अपने हिस्से का आनंद ले सके। हिज शेयर होता है अपना हिस्सा। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा प्रतीत होता था कि कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली, कि वह उतनी शांति से कई सालों से नहीं सोया था। एंड सेफली एज हियर एट रेम्स जो, और उतनी सुरक्षा से जितना कि वो या रेम्स जो में सोया था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन, शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में रोशनी जला दी गई तो उन्होंने उसे फिर जगा दिया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल, वो कुछ देर खड़ा रहा। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट्स हर्ट हिम, अपनी आंखों को झपकाते हुए। ब्लिंकिंग होता है आंखें झपकाना। मानो कि द कैंडल लाइट हर्ट हिम, मानो कि वो मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में दर्द करती हो। बट आफ्टर दैट, उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह पुनः गायब हो गया। 2 hours later, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया गया। अराउज्ड होता है उठाना, जगाना। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू दैट डाइनिंग रूम, अब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और अब उसे क्रिसमस का दलिया और मछली खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each, जो ही वे टेबल से खड़े हुए, as soon as यानी जो ही, got up होता है खड़े होना। He went around to each, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास गया। One present, जो उपस्थित था, and said thank you, और उन्हें धन्यवाद कहा। And good night, और शुभ रात्रि कहा। But when he came to the young girl, जब वो उस युवती के पास गया, she gave him to understand that, तो उसने उससे समझाया, it was her father's intention, कि उसके पिताजी का इरादा था। intention क्या होता है? इरादा। that कि the suit which he wore was to be Christmas present, कि सूट जो आपने पहन रखा है वो आपको क्रिसमस के लिए उपहार में दिया गया है। he did not have to return it, इसे आपको लौटाना नहीं होगा। and if he wanted to spend next Christmas Eve, और अगर वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या बिताना चाहे, इन ए प्लेस, ऐसे स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ उसे आराम और शांति मिल सके। एंड बी श्योर, और आश्वस्त हो सकें, दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, कि उसके साथ कुछ बुरा न हो। इविल होता है बुरा होना, बी फॉल होता है घटित होना। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका वापस यहाँ आना स्वागत योग्य होगा। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, चुएदानी वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो केवल उस युवती की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा। स्टेयर्ड होता है टकटकी लगाकर देखना, स्टेयर्ड यानी टकटकी लगाकर देखना।
इन बाउंडलेस अमेजमेंट, असीम आश्चर्य के साथ। बाउंडलेस होता है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अमेजमेंट होता है आश्चर्य। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री, गॉट अप इन गुड सीजन, जल्दी उठ गए। इन गुड सीजन होता है जल्दी उठना। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह की जो क्रिसमस पूजा होनी थी उसमें जाने के लिए वे जल्दी उठ गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, उसे जगाया नहीं। वेन एट अबाउट 10 o'clock, जब वे 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वे वापस चर्च से गाड़ी में बैठकर चले। द यंग गर्ल सेट, वो युवती वहीं बैठी रही। एंड हंग हर हेड, और अपना सिर झुका लिया। इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, सामान्य से अधिक निराशा के साथ। जब वे चर्च से गाड़ी में बैठकर चले तो युवती बैठी रही और उसने निराशा के साथ अपना सिर झुका लिया। एट चर्च शी हैड लर्नड, चर्च में उसने सुना था, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ आयरन वर्क्स, कि आयरन वर्क्स के एक पुराने किसान को हैड बिन रॉब्ड, लूट लिया, बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चुएदानियां बेचता घूमता था, उस व्यक्ति ने उस किसान को लूट लिया। क्रॉफ्टर्स होता है किसान, रॉब्ड होता है लूट लेना। यस, हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो, हाँ वह अच्छा आदमी था। यू लेट इन टू द हाउस, जिसे तुमने घर में प्रवेश दे दिया था। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर, मुझे आश्चर्य है, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, मुझे आश्चर्य है कि हमारी अलमारी में इस समय तक कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, घोड़ा गाड़ी सामने की सीढ़ियों के सामने रुकी थी। वेन, फ्रंट स्टेप्स सामने की सीढ़ियाँ। वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वलिट, आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा, वलिट होता है नौकर, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि वो अजनबी अभी वहीं था। ही एडेड, और उसने साथ में कहा, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में सुना था, दैट द मैन वॉज ए थिप, कि वो आदमी चोर था। द वलिट आंसर्ड, उस नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, वो व्यक्ति चला गया। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ दिया था। विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और जिसे मिस विल्मेंसन को क्रिसमस के उपहार में स्वीकार करना था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने पैकेट को खोला। विच वॉज सो बेडली डन अप, जो बहुत ही खराब तरह से बांधा गया था। डन अप होता है बांधना। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, उसमें बंद वस्तुएं तुरंत दिखाई देने लगी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने आनंद की एक छोटी सी चीख निकाली। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चुएदानी मिली। एंड इन इट, और उसके अंदर, ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें सलवटें भरे 10-10 के 3 क्रोनर के नोट पड़े थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर, रेड ट्रैप चुएदानी के अंदर एक पत्र भी पड़ा था। रिटन इन ए लार्ज जेग्ड करेक्टर्स, जिसे लिखा गया था बड़े जेग्ड कटे फटे करेक्टर्स अक्षरों में। उस लेटर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय एवं महान मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे साथ इतनी भली रही पूरे दिन। एज इफ, मानो आई वॉज ए कैप्टन, कि मैं कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और बदले में मैं भी आपके प्रति भला बनना चाहता हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ, मानो आई वॉज ए रियल कैप्टन, मानो कि मैं एक वास्तविक कैप्टन हूँ। फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू यू टू बी एम्ब्रेस्ड,
क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थिप, इस क्रिसमस के अवसर पर एक चोर के द्वारा मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बट लेकिन यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप इस पैसे को उस वृद्ध व्यक्ति को वापस सौंप सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो खिड़की के फ्रेम से पैसों की थैली लटका कर रखता है। पाउच होती है थैली, हैंगिंग होता है लटकाना। एज ए बेट फॉर पुअर वंडर्स, जो गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए ललचाने वाली वस्तु बन जाती है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो छोटी रेड ट्रैप है ये आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है। फ्रॉम ए रेट, एक चूहे के द्वारा। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता। इफ, अगर, ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि आप मुझे कैप्टन की प्रतिष्ठा नहीं देती तो मैं इस चूहेदानी में फंस गया होता। रेज्ड का मतलब यहाँ होता है प्रतिष्ठा देना। बिकॉज, क्योंकि, इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह से उसमें स्वयं को स्पष्ट करने का सामर्थ्य आ गया था, शक्ति आ गई थी। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता एवं अत्यधिक सम्मान के साथ लिखित, कैप्टन वॉन स्टाहले। तो इसमें जैसे लेखक ने बताया था कि इंसान में समझ और प्रेम के द्वारा उसमें निहित जो अच्छाइयाँ होती है उनको जागृत किया जा सकता है। ऐसे ही इस आयरन मास्टर की डॉटर ने इस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की अच्छाई को जागृत कर दी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।